जय श्री राम दोस्तों। अयोध्या में एक 12 साल की लड़की का रेप होता है, लेकिन अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब चुप्पी साधे बैठे हैं, क्योंकि जो अपराधी है वो विशेष समुदाय से आता है और वो नहीं चाहते कि उनकी वोट बैंक वाले नाराज हो जाए, इसलिए चुप्पी साधे है। तो आइए देखते हैं यूपी की जनता क्या कहती है इस बारे में। क्या बोलेंगे आप, कहाँ से? मैं अयोध्या से हूँ, उत्तर प्रदेश। ठीक बोलेंगे आपके अयोध्या में जो सांसद है वहाँ देश प्रसाद के खासम खास समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान ने जो रेप किया 12 साल की लड़की के साथ। हाँ बताइए। मुझे पता है ये कार्रवाई वारवाई बाद में हो, पहले वो मोहित खान हो, अफजल खान हो, नलीम सलीम, दलीम हलीम मलीम जो भी हो, पहले उनका इनकाउंटर होना चाहिए, बाद में कार्रवाई हो जो भी हो। मुझे लगता है ऐसा योगी सरकार कोई समझौता नहीं करेगी इन लोगों के साथ, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है। और आपने जो बताया कि समाजवादी पार्टी, गलत नाम मत लीजिए, परिवारवादी पार्टी, नमाजवादी पार्टी। और नमाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं, चच्चा का वोट कट जाएगा और कटे या न कटे। अखिलेश यादव को मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी, आपको पता होगा कि बसपा को किसने भेजा था यूपी से, आपका भी वही हाल होगा और आप ना तो आप आ पाए हो, ना अपने जीवन में आ पाओगे। ठीक है। ये लोग आप बताओ चुप्पी साध के क्यों बैठे हो? इन लोगों को नमाजवादी पार्टी लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। इसमें ना हमारे समाज के लोगों को भी गलती है, पता है क्या? ये तो पहले भाईचारा भाई बनाकर चारा बन जाते हैं। दूसरी बात, जब आपके बहन बेटी के साथ ऐसा होता है बार बार, तो आप 50 आदमी को बुलाकर आंदोलन क्यों करते हो भाई? 5000 आदमी बुला करके उसका पुतला क्यों जलाते हो? उसको जिंदा क्यों नहीं जलाते? उसको जिंदा जला दो, दोबारा बलात्कार नहीं होगा। हाँ, जो भी ऐसा करे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, बलात्कारी को जिंदा जला दो, दोबारा बलात्कार नहीं होगा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने चुप्पी क्यों साध रखे? पूरे मुंह पे ताला क्यों लगा हुआ है? पूरी सन्नाटा छा रखा है। साहब वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है, और निशानी जो भी उसकी थी उसे अब तोड़ दी मैंने, और कांग्रेस एक निकम्मी पार्टी है, इसलिए अब छोड़ दी मैंने। विशेष वर्ग नाराज ना हो जाए, विशेष वोट बैंक नाराज ना हो जाए, इसलिए चुप्पी साध रखी। जी बिल्कुल, ये वोट बैंक की राजनीति है। ठीक है। और सेम इनकी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, और कांग्रेस पार्टी के वो पप्पू खान, क्या नाम है उनका, राहुल गांधी मत बोलना आगे से, उनका राहुल, ये सेम जाति के हैं, इसलिए इनको जाति पर भी कष्ट हो रहा है। ये लोग भाई हैं, चोर मौसेरा भाई। अखिलेश यादव ने एक बयान भी जारी करके इस घटना की निंदा नहीं करी। नहीं, अखिलेश की जो पूरी बुनियाद है वो अपराध के ही से टिका हुआ है। जितने भी उनके चाहे जो भी सदस्यगण हो, चाहे वो पूरी पार्टी हो, आप उनका ग्राफ उठा के देखेंगे तो सपा के जितने भी सदस्य हैं, जो भी पार्टी में जो हैं, वो सब अपराध का ही बुनियाद पे टिका हुआ है। ये कई वर्ष पहले जब उनकी सरकार थी मुलायम जी की, तो उनको बलात्कार केस आया था, यही बोला था कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, गलती कर जाते हैं। ठीक है। वो तो उन्हीं के औलाद अखिलेश जी हैं। अखिलेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अपराध करे, चाहे बलात्कार करे, चाहे मर्डर करे। सब उनके, अतीक अहमद किसका था? मुलायम जी का ही पाला हुआ था ना। तो जो सैकड़ों मर्डर के केस है, उनके किडनैपिंग का सैकड़ों उनके मुकदमे हैं, फिर भी वो पाल रहा था। मुलायम ने पाला, फिर अखिलेश ने, उनके औलाद हुए तो अखिलेश पाले। तो अपराध की तो दुनिया में टिका हुआ, बुनियादी टिका हुआ है मुलायम जी। लगता है मोहित खान नाम विशेष वर्ग से आते हैं, इसलिए अखिलेश यादव कार्रवाई नहीं कर रहे अभी तक। जी, अखिलेश मुसलमान कौम के ऊपर कभी कार्रवाई नहीं कर सकते, कितना भी बड़ा अपराध कर दे वो, क्योंकि उनके भक्त हैं, अंधभक्त हैं वो अखिलेश। वोट बैंक नाराज हो, जी वोट बैंक नाराज हो जाएगा। क्या बोलेंगे? अखिलेश यादव कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, रेप की घटना के मामला है जो अयोध्या के अंदर। भाजी क्यों करेंगे कार्रवाई? वो अगर मोहित खान जैसे वो कार्रवाई करेंगे तो उनकी जो 4 पार्टियां होती हैं तो उन पे को बुलाएगा कौन उनको? भाई उनको पार्टियों में भी तो जाना है, 4 पार्टियों में जाना है, रोजे रखने हैं, टोपी लगानी है, गमछा पहनना है। अगर वो इन एक विशेष समुदाय जो गैर कानूनी काम कर रहा है उस पर अगर कार्रवाई कर लेंगे तो उनको 4 पार्टी है और जो उनकी जगह जगह उनको बुलाया जा रहा है तो वो जाएंगे थोड़ी ना वहाँ पे। वो उनको बुलाएगा कौन? उनकी पार्टियों में जितने भी नेता हैं आधे से ज्यादा सब ऐसे ही हैं, जैसे अतीक अहमद जैसे थे, ज्यादा सारे ऐसे ही होंगे। तो उन पे कार्रवाई वो अखिलेश यादव जी करेंगे ही नहीं कभी। मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होते हैं, मुख्तार अंसारी के जो कब्र है उस पे जाते हैं अखिलेश यादव। बिल्कुल सर, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, नहीं जाएंगे तो वो भी उनको कैसे, बाद में काम ही नहीं चलेगा उनका जो वोट बैंक है, उनकी जो थोड़ी बहुत जीत है वो उन्हीं की वजह से है। वो अगर वो सही गलत देखने लगेंगे ना अखिलेश यादव जी, तो वो कहीं किसी जगह टिकेंगे ही नहीं। वो चाहे एक समुदाय जितनी मर्जी गलती कर ले, जितना मर्जी हेराफेरी कर ले, जितनी मर्जी बदनामी कर ले, चाहे जितने मर्जी मर्डर कर ले, चाहे जितने मर्जी रेप कर ले, उनके पीछे वो बोलेंगे नहीं। अभी संसद में जाति जनगणना पे जो बात चल रही थी, थोड़ी देर में ही जो ना अखिलेश जी खड़े होकर बोल दी थे कि जाति पूछी कैसे। भाई वो तो 10 से 5 मिनट 15 मिनट में उन्होंने बोल दिया, लेकिन जो इतने बड़े कांड हो गए अखिलेश जी उसके पीछे नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो विशेष समुदाय से एक आदमी आता है, इसलिए नहीं बोलेंगे। बुलडोजर तो बात छोटी कार्रवाई रहेगी जी, सीधा एनकाउंटर है।
जो गलतियां करता है, जो ऐसी बड़े अपराध करता है, जो एक 12 साल की बच्ची के साथ ऐसे इतने बड़े बड़े अपराध करते हैं, तो उनके लिए इनकाउंटर ही सही है, क्योंकि बुलडोजर तो बहुत छोटी सजा है। इनकाउंटर करेंगे तो ऐसे 50 लोग ऐसे डरेंगे जो ऐसे अपराध को, जो ऐसी गलतियों को करने के लिए आगे सोच भी रहेंगे ना, तो वो डरेंगे। चाहे वो हिंदू समाज का अपराधी हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का अपराधी हो, जो ऐसा अपराध करता है उसका सीधा एक इलाज है इनकाउंटर। अभी वो जहाँ पे लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ था ममता जी के वहाँ पे संदेश खाली में हुआ था, अभी तक बता दीजिए राहुल गांधी ने या ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी ने किसी ने एक ट्वीट किया हो, एक सवाल किया हो, एक जवाब किया हो कहीं पे भी? यहाँ पे तो जो अभी जो पहलवान बैठे थे तो वहाँ पे तो प्रियंका गांधी पहुँच गई थी। तो और जगह पे जो इतनी सारी बेटियों के साथ, लेडीजों के साथ जो गलत हो रहा है, तो प्रियंका गांधी को वो नहीं दिखता, तो वो उस पर नहीं करेंगे वो। और जाति के चक्कर में राहुल गांधी या कांग्रेस जो है ना इसी चक्कर में पड़ी हुई है कि वो जो ना एक विशेष समुदाय को यानी हिंदुओं को जो है ना जातियों में बांटना चाहते हैं, ताकि जातियों में बांट के उनको अलग कर दिया जाए और जो थोड़े से कम समझ वाले जाति वाले होंगे उनके वोट बैंक अपनी तरफ मिलाया जाए। क्योंकि एक समुदाय जो मुस्लिम समुदाय है उनका तो सारा वोट वो ले लेंगे, क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं देते हैं। कभी उन्होंने बोर्ड बना दिया, कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया, इसलिए उनका सारा वोट तो कांग्रेस से मिल गया। लेकिन हिंदुओं को वो इसलिए बांट के ही अपनी तरफ मिलाएंगे वो। और राहुल गांधी जात का पूछ है, आप बता दीजिए राहुल गांधी जी ने आज तक बताया कि उसकी जात कौन सी है? वो खुद तो मिक्स मिठाई बन के घूम रहा है। तो जितनी भी कठोर से कठोर सजा हो सकती है ना, चाहे वो चौराहे पे फांसी नहीं, उससे बढ़ के क्या हो सकता है? मैं तो बोल रहा भारत में अलाउड कर दो, कोड़ा की सजा होती ना, कोड़े मारते, वो अलाउड कर दो, उस व्यक्ति को वो वाली सजा दो। लोग कोड़े मारे, जिस घर से मतलब हमारी बेटी है वो कोड़े मारो उसको, जितनी कठोर से कठोर सजा हो वो होना चाहिए। अखिलेश यादव की चुप्पी को कैसे? चाहे अखिलेश यादव हो चाहे और पार्टी हो, भाई सभी को आगे आना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, कोई हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई हो, इससे पहले बिल्कुल निकालना चाहिए। क्यों नहीं निकाला ये अखिलेश? अब हम मीडिया वालों क्या काम, मीडिया कहाँ सोई है? पूछे ना अखिलेश यादव जी घर जाए, भाई क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं निकाला? ये बहुत शर्मनाक है। और कहीं ना कहीं हम सत्ता पक्ष से ही बोलते हैं, योगी जी महाराज कहीं ना कहीं दिखा दो। आपने अच्छी बात है, बुलडोजर वाली कहानी आपकी बड़ी चर्चित है, और मैं देख रहा था कि आज योगी जी का भाषण भी मैं देख रहा था कि भाई मैं कोई नौकरी करने नहीं आया है ना, मैं तो इससे ज्यादा सम्मान मुझे अपने मठ में मिलता है। तो उन्होंने अपने जो इरादे को क्लियर कर दिए, वो व्यक्ति को तो मैं सैल्यूट करता हूँ। तो कहीं ना कहीं योगी जी महाराज आज दिखा दो। अच्छा, आपको लगता है योगी कर दो आपकी कोड़ों की सजा? आपको लगता है योगी राज्य में योगी जी की सरकार है, वहाँ पे उचित कानूनी कार्रवाई होगी और वो जो बिटिया है उनको इंसाफ मिलेगा? विश्वास ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्वास है। देखो बोलते हैं ना भक्त, लोग बोलते हैं मोदी भक्त, अच्छी बात है, लेकिन मैं योगी भक्त हूँ। देखो भक्त इस कारण नहीं बनता व्यक्ति केवल, नहीं, केवल उसके काम के कारण। आज उसने उनका भाषण आप सुनना कि भाई बुलडोजर में इसलिए नहीं आया, बुलडोजर जो सामाजिक अत्याचार करते हैं, जो लोग जो आतंकी हैं, जो कहीं ना कहीं समाज के लिए विरोधी हैं, देश के लिए विरोधी लोग हैं, उनके खिलाफ मैं बुलडोजर कार्रवाई करता हूँ। जो कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए विरोधी हैं, उनके खिलाफ मैं बुलडोजर कार्रवाई करता हूँ। तो योगी जी महाराज जैसा तो ना बोलते ना भूतो ना भविष्य वाला, मतलब ऐसा एक एग्जाम्पल सेट कर दो योगी जी महाराज कि कोई भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कोई ऐसा करने को सोच ना पाए। एक एग्जाम्पल सेट ये वाला और कर दो, बस यही है। तो एक बात और पंक्ति में आपको सुनाना चाहूंगा कि जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, योगी जी बचा लो अपना हिंदुस्तान। पाएंगे योगी जी? 100% आप देखना, और आने वाले हम 7 दिन बाद हम मिलेंगे। क्या बोलेंगे सर? एक जो मामला उत्तर प्रदेश से अयोध्या से जो निकल के आ रहा है, एक बहुत ही घिनौना मामला है। 12 साल की नाबालिग दलित महिला से, दलित लड़की से समाजवादी पार्टी के नेता हैं अयोध्या के, रेप करा, उन्होंने गैंग रेप करा है, वीडियो बनाया, वो प्रेग्नेंट भी हो गई हैं। ये बहुत ही घिनौना मामला है। इस पूरे मामले पे योगी आदित्यनाथ जी परिवार से मिले और जो बिटिया उनको पूरे न्याय की जो सुनिश्चित किया उन्होंने। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव और डिंपल यादव के जो मुंह पे ताला लगा हुआ है, चुप्पी साधी हुई है, 3 दिन से ज़्यादा मामला हो गया ये मीडिया में आए हुए। क्या बोलेंगे पूरे चुप्पी के ऊपर इनके? सर ये कोई नया मामला नहीं है जिसपे राहुल गांधी, कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साधी हो। इससे पहले आपका संदेश खाली का भी मामला था, इससे पहले आपके एक बेंगलुरु का ही मामला था, इससे पहले एक आपके झारखंड का ही मामला था। यहाँ तो जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार होगी और आरोपी समुदाय विशेष से नहीं होगा, ये वहीं पर बोलेंगे। और यहाँ तो जो उत्तर प्रदेश का मोहित खान है इसलिए चुप्पी साधी हो अखिलेश? बिल्कुल, आप मोहित खान है, ऐसे ही आप देखिए पेपर लीक मामले में जैसे ही 3 समुदाय विशेष के लोग गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद पेपर लीक का मामला शांत हो जाता है। आप देखिए जैसे ही आप कर्नाटका के अंदर में एक युवक अपनी दुकान के अंदर हनुमान चालीसा चला रहा था, उसके साथ मारपीट होती है, क्यों? वो समुदाय विशेष के थे, इनके मुंह पर ताला लग जाता है। एक बालिका के साथ में कर्नाटका में ही बेंगलुरु में
दिन दिहाड़े हत्या कर दी जाती है। उसके बाद छोड़ दीजिए, अभी एक और मामला बताता हूँ आपको। आपका मामला है मध्य प्रदेश का। एक दलित मुस्लिम युवती होती है और कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य कुलदीप करके नाम है उस व्यक्ति का, रहते हैं बीच रोड पर, उसकी चाकुओं से गोद करके हत्या करने का प्रयास करते हैं। ये जो बोलते थे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, जो वहाँ के सांसद हैं अवधेश प्रसाद को, जो ये पूरे दिखाते थे कि इन्होंने मोदी का घमंड तोड़ दिया, अयोध्या से बीजेपी को हरा दिया। अवधेश प्रसाद के बिल्कुल खास आदमी निकले हैं मोहित खान। क्या लगता है, पूरी करीबी है, खाते हुए तस्वीर आ रही है, उनके साथ बैठे हुए की तस्वीर आ रही है मोहित खान की अवधेश प्रसाद के साथ, जिनको अयोध्या का राजा बताया गया, भगवान राम को नहीं, उनको अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बताया गया। देखिए, पार्टी में सदस्य भी हैं, वो पार्टी के सदस्य भी हैं। और दूसरा आपको एक चीज बता दूं, समाजवादी पार्टी की तो प्रवृत्ति ही रही है, लड़के हैं गलती हो जाती है तो वो कैसे बोल दें। अरे भैया, उम्र है, गलती हो गई उनसे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, भाजपा की सरकार है, बाबा मुख्यमंत्री है। महिला सम्मान के लिए से बढ़कर के कुछ नहीं है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश। क्या चाहते हैं योगी सरकार से, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? कुछ लोग बोल रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, मोहित खान की प्रॉपर्टी जो बिल्डिंग है उसका जो बिक्री है गिरा देना। बिल्कुल बुलडोजर कार्रवाई होगी। आपने इससे पहले 1-2 दिन पूर्व का एक वीडियो भी देखा होगा, लखनऊ में गोमती नगर में बारिश के दौरान में एक युगल को परेशान करते हैं, महिला के साथ छेड़छाड़ करते हैं। उसमें कौन होता है? एक यादव जी और एक मोहम्मद अरबाज सद्भावना एक्सप्रेस चला रहे थे, मगर वहाँ तो अब बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। तो आप देखते जाइए। अभी तो जैसे ही उत्तर प्रदेश की जनता को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जैसे ही ये 4 से 37 पर पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम होने लगा। उससे पहले आपने अमरोहा का भी देखा होगा, जैसे ही रिजल्ट आया था चुनाव का, उसका सेकेंड डे एक महिला दूध लेने जा रही होती है, समुदाय विशेष का व्यक्ति उसको पीछे से पकड़ता है। सहारनपुर का भी देखा होगा आपने कि एक लड़की को पीछे से उसके हिप्स पर थप्पड़ मार करके समुदाय विशेष का व्यक्ति जा रहा होता है। तो आपने देखा जैसे ही इनकी सत्ता थोड़ी सी बढ़ती है, ये आतंक मचाना आरंभ कर देते हैं। ये छुपा नहीं किसी से, और इनके लिए प्रदेश में योगी सरकार है, अच्छे से कार्रवाई अच्छे से होगी, इस चीज़ के लिए श्योरिटी है। इस हादसे के बाद यूपी की जनता काफी गुस्से में और कांग्रेसियों से काफी नाराज है, क्योंकि वो लोग तो चुप्पी साधे बैठ रहे हैं, क्योंकि विशेष वर्ग से आते हैं और उनको तो अपना वोट बैंक सेफ रखना है। इसलिए काफी लोग योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वो जो करते हैं सही करते हैं। इनके लिए तो बुलडोजर ही सही है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।